दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी एलजी पर जोरदार निशाना साधे हुए है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उपराज्यपाल पर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लिहाजा ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की जांच के आदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की जांचों से अब तक कोई नतीजा नहीं निकलता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ निराधार शिकायत के बाद अब वो चौथे मंत्री की शिकायत कर रहे हैं। उपराज्यपाल पहले खुद के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दें, फिर किसी की शिकायत को मंजूरी दें। अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। अब ये जो मामला इन्होंने बताया, 1.5 साल पहले तो इसके अंदर सीबीआई पीई कर चुकी है। 1.5 साल पहले सीबीआई ने इसके अंदर पीई दर्ज कर रखी है। अभी तक तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला। 3 हफ्ते पहले इन्होंने इसको दोबारा उठा के सीबीआई को भेज दिया। कल इन्होंने तिवारा इसको सीबीआई के पास भेज दिया। भाई आपको इसकी समझ है या नहीं है? मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं, इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई। एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले ही रोज शोर मचाते, बस नहीं खरीदी। और जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। तो भाई एक तरफ तो करो, या तो बता दो भ्रष्टाचार हुआ है ताकि वो प्रोसेस खत्म कर दे, नया प्रोसीजर शुरू कर दे, या बता दो कि उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ ताकि उस प्रोसेस को आगे करें। हमने तो प्रोसेस तभी से रोका हुआ है। 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे लगता है वो प्रोसीजर रुका हुआ है। एक बस नहीं खरीदी गई और एलजी साहब सुबह उठते हैं, कहते हैं इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया, इसकी सीबीआई की इंक्वायरी कर दो। ये बहुत मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं आप विधायक आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि एक बड़े न्यूज चैनल ने सर्वे में देश भर के लोगों से पूछा, क्या 2024 में अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के लिए चुनौती है? सर्वे में 63% जवाब हाँ आया, जिसके बाद मोदी जी की नींद उड़ गई। मोदी जी ने एलजी, सीबीआई, ईडी को कहा कि पुराने फर्जी केस निकालो, किसी मंत्री को जेल भेजो और केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता रोको। आतिशी ने आगे कहा है कि हमें पता है कि एलजी पर प्रधानमंत्री का प्रेशर है कि रोज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ निकालें, लेकिन इस बार आनन फानन में गलती कर दी। वो फाइल भेज दी जो पहले 2 बार सीबीआई के पास भेज चुके थे। जब बस खरीद का टेंडर नहीं हुआ, बस खरीदी नहीं गई, तो घोटाला कैसे हुआ? बौखलाहट इतनी ज्यादा, आनन फानन इतना ज्यादा कि आज एलजी साहब ने एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया जिसपे कई बार जांच के आदेश हो चुके। एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया कि बसों की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ जब बसें खरीदी ही नहीं गई। अगर बस खरीदी नहीं गई, अगर टेंडर हुआ नहीं, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियां मुझे बता दें कि अगर कोई बस खरीदी ही नहीं गई तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता। पर समस्या यही है कि इतना आनन फानन हुआ कल के सर्वे के बाद कि सारी एजेंसियां एलजी साहब को, प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट देनी थी कि आज हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या किया, कि उस बौखलाहट में बेचारे एलजी साहब एक गलती कर गए, एक गलत कागज उठा लिया, एक गलत फाइल उठा ली। तो मैं माननीय एलजी साहब को कहना चाहूंगी कि एलजी साहब, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी दिल्ली में है।
एक बहुत वरिष्ठ संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं। अगर आप इतने वरिष्ठ संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो कम से कम फाइलें पढ़ना तो सीख लीजिए। आप कम से कम जो सरकारी कागज है वो पढ़ना तो सीख लीजिए। हमें पता है कि आपको जिम्मा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल पर जैसे तैसे हो कोई ना कोई झूठा आरोप लगाओ, लेकिन कम से कम झूठा आरोप लगाने से पहले एलजी साहब थोड़ा होमवर्क तो आप कर लेते। आप झूठा आरोप लगाने से पहले कम से कम ये तो देख लेते कि जिस टेंडर पे आप झूठा आरोप लगाने को कह रहे हैं उस टेंडर में कुछ बसें आई भी हैं कि नहीं आई हैं। वहीं आप विधायक दुर्गेश पाठक ने भी एलजी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एलजी रोज एक फर्जी जांच बिठा देते हैं। आज जिस डीटीसी बस खरीद की जांच सीबीआई को दी, पूर्व एलजी ने उसमें क्लीन चिट दी है। दिल्ली को ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है। मौजूदा उपराज्यपाल को पता ही नहीं वो किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसका मकसद ठेकेदारों को मैसेज देना है कि हिस्सा कहां देना है। मैं एलजी से विनती है कि हम ईमानदार लोग हैं, हमसे ये नहीं होगा, आप खुद ठेकेदारों से डील कर लो। दिल्ली के एलजी महोदय साहब एक महाभ्रष्टाचारी आदमी है। सुबह सुबह उठ के उनका एक काम है कि एक नई इंक्वायरी शुरू करते हैं। कभी फला की इंक्वायरी, कभी दिमाग की इंक्वायरी, कभी इस चीज की इंक्वायरी, कभी उस चीज की इंक्वायरी। इनकी नीयत बड़ी साफ है। इनकी नीयत यह है कि हर ठेके के अंदर इनको पैसा मिलना चाहिए। हमारी विनती है एलजी साहब से, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप सीधे सीधे ठेकेदारों को बुला लिया करो और जो भी डील करनी है आप खुद ही डील कर लो, ये हमसे नहीं हो सकता। आज इन्होंने एक नई शुरू कर दी कि डीटीसी की ठेकेदारी है, डीटीसी के अंदर घोटाला हो गया, इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ, 1000 बस खरीद ली, इसकी जांच कराओ। मुझे लगता है भ्रष्ट के साथ साथ ये निकम्मे और अनपढ़ भी हैं पूरी तरह से। इनको कुछ समझ में नहीं आता, कहीं भी साइन करते हुए चले जा रहे हैं। कुछ पता ही नहीं है इनको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी साइन करते चले जा रहे हैं। जिस चीज के ऊपर आज इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी बोली है, इसी के ऊपर एलजी के द्वारा ही कमेटी बैठी, उसकी जांच हुई और उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। जिस चीज में टेंडर ही नहीं हुआ, जिस चीज में बस ही नहीं खरीदी गई, उसकी तुम जांच करने की बात कर रहे हो और तुम्हारे ही एलजी ने उसके ऊपर जांच करके क्लीन चिट दे दिया। तो भाई तुम इतने परेशान क्यों हो? समस्या क्या है? इतनी क्या दिक्कत हो गई कि एक ही जांच को कितनी बार कराओगे? कोई लिमिट है? एक ही मकसद है इनका कि ठेकेदारों तक मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि कट कहां आना है। एलजी साहब, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हमसे ये नहीं हो सकता। आप खुद ही बुला लो यार, जो कुछ भी करनी है बातचीत आप ही कर लो यार। हमारे को क्यों परेशान कर रखा है इसमें? हम दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं यार। बता दें कि जुलाई 2019 में दिल्ली सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की। बीजेपी नेता और विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इस पर एलजी से शिकायत कर दी। शिकायत में कहा गया है कि मेंटेनेंस का ठेका भी बस सप्लाई करने वाली कंपनी को ही दे दिया गया है, जो गलत है। दलील दी गई है कि इस तरह बसों के सड़कों पर उतरते ही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी लागू हो जाएगा, जबकि बसों की 3 साल की वारंटी होनी चाहिए। इस दौरान गड़बड़ियां आने पर मेंटेनेंस के लिए एक भी पैसे नहीं देने होते हैं। विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बसों के खरीद और उनके रखरखाव में 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मामले में तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर 3 सदस्यीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी। 3 सदस्यीय समिति ने इस प्रक्रिया में खामियां पाई थी और इसे खत्म करने की सिफारिश की थी। दिल्ली से मुस्कान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।